नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटी क्लास की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ नंबर 3 जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दो साहब, नौकर ने पूछा मालिक से। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करोगे, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी। तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यहाँ पसीना किस लिए बहाया है? उन्होंने कहा। नौकर तक बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी तो जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबूजी साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियां कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। हाथ लगाना मतलब साफ करना। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। घर की मालकिन का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। गंदमी रंग, छोटा कद, गंदमी मतलब गेहूं वाला, छोटा कद है, चेहरे पर आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। जो बाबू साहब हैं उनका नाम रामस्वरूप है, याद रखिएगा। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन नौकर का नाम है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट मतलब होता है एक तरीके का ढक्कन, ठीक है, जो लकड़ी का पहले बनता था कॉर्क की तरह, उसको डॉट बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कोई जो है ढक्कन होता है। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। रामस्वरूप जी ने उसको कहा। प्रेमा, अच्छा जी, अच्छा। जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तक पर दरी बिछाते। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना से चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरीके का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, मतलब रामस्वरूप जी उनको चिढ़ा रहे हैं, तुम्हें ठठोली ही सोचती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा,
तुम्हें तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटरेस्ट ही पास करा लेते एंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप जी बात काटते हैं यहाँ पे, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसा कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन। इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे। चद्दर खोल। पकड़ तो जरा इधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है, और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है। बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं? रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए हैं। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, मतलब फंस जाती है। प्रेमा, जब बाजा वह नीचे ही रख गया कम बखत। हाँ तो तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ, हंसते हैं, मतलब हल्का सा। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भी भरी। झुकी कमर, इतनी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर मैं गिर पड़ता है। डंडा लेकर आए हैं, मतलब, लेकिन वो जो है गिर पड़ता है शायद। रामस्वरूप, यह बेत मुझे लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गो और इधर जो है गोपाल प्रसाद हैं, खखार कर, मतलब कि करके वो बोलते हैं, नहीं, तांगा वाला जानता था,
और फिर हमें भी तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ, क्या लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होगा, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। हे भगवान। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसों में ढेर सी भलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब तक न कोई वॉली बॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ जाएं कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फलाटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी हाँ ही करता है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं एक साथ, अपनी आवाज और तौर तरीके बदलते, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिज, समझ के, ओ अच्छा, लेकिन जरा सा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप, हैं, तकल्लुफ किस बात की है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हो, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो उसका जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हैं, आप सही कहते हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वाह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वालों चूं भी ना करेंगे, बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए और वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, क्या सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का भी सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब मतलब बेढंगा होता है।
हम लोगों के जमाने में तो कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब हो, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। हाँ स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या? जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपके मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब जन्मपत्र है, कुंडली जिसको बोलते हैं, जन्म कुंडली। हम जी, जायचे का मिलन क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिए हैं, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी का मतलब है श्री कृष्ण भगवान से। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद, यही कहा, ठीक कहा, बिल्कुल। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी, यह तो गलत है ना? चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई वढ़ाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना, और औरतें भी वही करने लगीं। अंग्रेज अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो तय हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। और वो लोग हंसने लगते हैं। ये दकियानुसी समाज है, वो इसी तरीके से आज भी सोचता है कि महिलाओं को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसमें, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गया प्रसाद, सॉरी गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिएगा। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे क्या? बताएं। वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यही है, हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठा जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी। वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने आ गई थी, तो कुछ दिनों से चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब,
वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठती। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी सितार, हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो। उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सिर उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसे ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसकी गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप तक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? उमा तेज आवाज में, जी हाँ। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेड ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास ऑफ हो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। एकांकी थी, बहुत ही अच्छी, और बहुत ही अच्छी एकांकी, महत्वपूर्ण भी परीक्षा की दृष्टि से भी, और इससे जो स्त्री समाज है उसकी जो लोगों के प्रति सोच भी समाज में व्याप्त है। सब लोग तो नहीं, क्योंकि अब समाज जाग चुका है, समझ चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा समाज ऐसा है जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग नहीं है। वो एक यहाँ पे चित्रण किया गया इस एकांकी के माध्यम से, बहुत ही अच्छा चित्रण है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। बाकी ये प्रश्न अभ्यास है, और
आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें बहुत टफ। बाकी हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और बने रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय